दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सस्ते काजू का राज, यानी कि काजू जो है सस्ता कैसे मिलता है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा कि काजू बहुत ही सस्ते मिलते हैं, इस जगह पे इतने सस्ते हैं, इस जगह पे है, जिसमें जो है जामताड़ा जो है बहुत ही फेमस है। जामताड़ा की जगह जो है वो बहुत इतना फेमस है कि आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे कि काजू जो है सबसे सस्ता कहाँ मिलता है तो वो आपको जामताड़ा बताया जाता है। गूगल बताता है कि आप जामताड़ा में जब जाइएगा तो वहाँ पे जो है काजू आपको आलू प्याज के भाव में जो है वहाँ पे काजू मिलता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो इंटरनेट पे जो है आपने देखी होगी कि काजू इतना सस्ता यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। फिर एक नया वीडियो जो है उसमें बताया जाता है कि गोवा में भी काजू जो है बहुत ही सस्ता मिलता है। तो दोस्तों जो सस्ते काजू जो मिलते हैं, क्या कारण है काजू वहाँ पे इतने सस्ते मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो सस्ते काजू मिलते हैं आखिर में वो काजू जो है वो आते कहाँ से हैं, किस टाइप के वो काजू होते हैं, वो खाने लायक होते हैं या फिर नहीं खाने लायक होते हैं। आप जो सस्ते काजू के वीडियोस देखते हैं, सस्ते काजू का जो है आप शॉप देखते हैं, तो वहाँ से आपको काजू खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सारी जानकारी जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों काजू जो है बहुत ही महंगी आइटम है, मार्केट में जो है बहुत ही महंगा बिकता है। काजू का रेट मुझे आप लोगों को नहीं बताना होगा, क्योंकि काजू ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पता नहीं होगा काजू किस रेट में मार्केट में मिलता है। और आप सोचिए कि 1000 रुपये किलो जो चीज़ मार्केट में बिक रही है, और ठीक वही चीज़ जो है किसी अलग मार्केट में जो है 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो या फिर 300 रुपये किलो अगर वो बिक रहा है, तो फिर कैसे बिक रहा है। यहाँ पे अगर वो 1000 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ पे 300 रुपये किलो बिक रहा है, तो आजकल जो है इंटरनेट का जमाना है, कोई कहीं से भी जो है माल इंपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट करके उसी रेट में यहाँ पे बेच सकता है, या फिर जो है इंपोर्ट करके वो ज़्यादा जो है मुनाफा उससे कमा सकता है। लेकिन कैसे जो है वो लोग इतना सस्ते बेच देते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को इतना महंगा काजू खरीदना पड़ता है, क्या राज है, इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूं। तो बस वीडियो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आपसे बिल्कुल छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं हमेशा लेके इस चैनल पे आते रहता हूँ। आपको वो सारी जानकारी वाला वीडियो जो है आपको फोन पे जाते रहे और आप हमारे सारे वीडियोज को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि काजू जो है इतना महंगा कैसे हो जाता है, क्योंकि काजू जब भी हम खरीदने जाते हैं 1000 रुपये किलो मिलता है। और तो दोस्तों काजू इतना महंगे होने का मेन कारण हो जाता है काजू जब खेतों में उसका खेती किया जाता है, काजू जब उगाया जाता है, काजू जब फल देता है, तो उसका फल जो होता है, मैं उसका जो है फोटो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप फोटो देख लीजिएगा। वो काजू जो है इतने बड़े बड़े जो है वो कवर के अंदर आते हैं, इतने बड़े बड़े उसके जो है साइज होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे काजू भरे रहते हैं। जैसे आप अनार देखते हैं, अनार इतना बड़ा बाहर से दिखने में होता है, जब उसी अनार को जब आप उसको फोड़ते हैं, फोड़ के उसको जब उसको खोलते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि छोटे छोटे अनार के दाने जो हैं बहुत सारे लाल लाल बने होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। वही चीज़ होता है कि अगर काजू जो है, काजू को जब आप जो बड़ा वाला जो उसका जो कवर होता है, जो उसका छिलका होता है, जब उसको आप खोलिएगा तो उसके अंदर बहुत सारे काजू होते हैं, ज़्यादा मात्रा में जो है काजू होते हैं उसके अंदर। फिर उसको क्या किया जाता है कि उसको जो है प्रोसेसिंग में उसको डाला जाता है, क्योंकि काजू डायरेक्ट आप पेड़ से तोड़ करके नहीं खा सकते हैं। जैसे अनार आप पेड़ से तोड़ते हैं खा लेते हैं, सेब है पेड़ से तोड़ने के बाद आप खा लेते हैं, आम है पेड़ से तोड़ते हैं खा लेते हैं, लेकिन काजू एक ऐसा फल है जिसको जो आप पेड़ से तोड़ करके डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। आप अगर चाहें कि आप अपने जो है बागान में काजू का पेड़ ले आकर लगा ले, काजू फलेगा, उसके बाद से हम तोड़ेंगे, तोड़ करके खा लेंगे, तो दोस्तों वो चीज़ें जो है वो सही नहीं होगी। वो काजू जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। काजू खाने से जो फायदा मिलता है हमको, काजू हम हेल्दी रहने के लिए खाते हैं, तो जो चीज़ें हमको काजू में मिलती है वो चीज़ें अगर डायरेक्ट हम काजू को पेड़ से तोड़ करके खाते हैं तो वो चीज़ें जो है हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है, वो काजू हमारे खाने लायक नहीं होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब बागान से जो किसान लोग हैं जो काजू की खेती करते हैं, जब काजू उनका जब टूटता है, तो वहाँ से टूटने के बाद जहाँ पे काजू का खेती हुआ रहता है, वहाँ पे अगल बगल में जो है इसके छोटे छोटे प्लांट लगे होते हैं, फैक्ट्रियाँ लगी होती है काजू को तैयार करने के लिए, उसका प्रोसेसिंग करने के लिए। प्रोसेसिंग करना, काजू तोड़ने के बाद जो है प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो है स्टेप बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही ज़रूरियात स्टेप है। तो काजू जब बागान से टूटता है, किसान लोग जब काजू तोड़ते हैं, तो जो बड़े किसान होते हैं वो अपना फैक्ट्री है काजू प्रोसेसिंग करने का, अपना प्लांट जो है वो लोग लगा के रखते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, जो बड़े किसान नहीं है, छोटे पैमाने पे जो लोग खेती करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना काजू जब तोड़ते हैं तो तोड़ करके उन फैक्ट्री वालों को वो बेच देते हैं, या फिर जो व्यापारी जो होते हैं, जो इसके कारोबारी हैं, वो लोग जब काजू वहाँ से तोड़वाते हैं तो फिर उसको लेकर के उस फैक्ट्री में जाते हैं।
जहाँ पे उसको प्रोसेसिंग किया जाता है और उस फैक्ट्री में ले जाने के बाद उसको प्रोसेस में डाला जाता है, यानी कि उसके बड़े वाले जो छिलके हैं सबसे पहले उसको उसमें से निकाला जाता है। काजू का जो छिलका होता है ऊपर वाला जो बड़ा वाला जिसके अंदर काजू भरे होते हैं, उस काजू को जो है उस छिलके के से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर ये सारी प्रोसेस जो है मशीन द्वारा की जाती है, हाथ से नहीं होता है। उसमें से निकलने के बाद क्या होता है कि काजू के ऊपर एक महीन छिलका होता है। जैसे आप चने देखे हैं या फिर बादाम देखे हैं, उसके ऊपर जो छिलका होता है, ठीक उसी प्रकार से काजू के ऊपर भी एक छिलका होता है। जैसे आप काजू देखेंगे तो काला काला वो काजू दिखता है, आपको बिल्कुल सफेद नहीं दिखेगा। उसका भी जो है फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो काजू जो होते हैं वो काले काले आपको दिखाई पड़ते हैं, आपको देख के ही लगेगा ये काजू जो है अभी खाने लायक नहीं है। बादाम जो है आप छिलके के साथ खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे फल है जो आप छिलके के साथ खा लेते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन काजू जो है उसके ऊपर जो जो छिलके होते हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं, उसको आप ऐसे नहीं खा सकते हैं, वो जो है बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो उसको हटाने के लिए सबसे बड़ी प्रोसेस वो होती है कि जिसमें जो है उसके छिलके आसानी से निकल जाए, काजू टूटे ना, क्योंकि वो छिलका जो होता है बहुत ही सख्त होता है, उसको अगर अच्छे तरीके से नहीं निकाला जाएगा तो आपके काजू जो है वो टूट जाएंगे। और जब काजू आपके टूट जाते हैं तो काजू का रेट जो है बहुत ही डाउन हो जाता है, क्योंकि टूटे हुए काजू का रेट बहुत ही डाउन हो जाता है, वो 1000 रुपये किलो के भाव में नहीं जाता है। वो चीज़ें जो है वो मिठाई बनाने वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले जो मिठाई बनाते हैं, पिज्ज़ा बनाते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें बनाते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट का यूज किया जाता है, उस चीज़ में जो है उसको निकाल दिया जाता है, यानी कि वो काजू जो है वो वेस्टेज में चला जाता है, उसकी कीमत बहुत ही कम लगती है। काजू जो पूरे अपने आकार में होते हैं उसी काजू का रेट जो है वो अच्छा मिलता है। तो उसको इतने अच्छे तरीके से इतना ध्यान रख करके उसका प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि काजू जो है कम टूटे। काजू तो टूटता ही है लेकिन बहुत ही कम टूटे, तो उसको जो है मशीन से प्रोसेस करके उसके ऊपर का जो सख्त वाला जो छिलका होता है उसको निकाला जाता है। उसके बाद से आपके काजू जो है वो आपके प्योर वाइट जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या किया जाता है, वो भी काजू जो है वो खाने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होते हैं। उस काजू को अगर खाते हैं तो वो भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात कि उस काजू को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वो काजू जो है तुरंत से खराब हो जाएंगे। तो उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखने के लिए क्या किया जाता है कि उसको फिर से प्रोसेस में ले जाया जाता है, और प्रोसेस करने के लिए उसको जो है स्टीम पहले दिया जाता है। फिर उसके बाद से स्टीम देने के बाद से क्या करना होता है कि इसको ड्राई किया जाता है। इसके लिए ड्रायर बनाए गए होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रायर होते हैं जिसमें इसको डालने के बाद ड्राई होता है, काजू जो है आपका ड्राई होता है पूर्ण रूप से, और ड्राई होने के बाद जो आपका काजू निकलता है वो काजू जो है आपके खाने लायक होता है। लेकिन दोस्तों मैंने जितना जल्दी ये प्रोसेस बता दिया, इतना जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। फैक्ट्रियों में इस प्रोसेस को करने के लिए कई दिन लग जाते हैं, इसको बहुत धीरे धीरे किया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो एक दिन में संभव नहीं है। तो काजू को जो जब इन सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च ऐड हो जाते हैं, जिसके चलते जो है काजू जो है इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है। क्योंकि जहाँ किसान के बागान से जब काजू टूटता है तो किसान अपना पैसा लेता है, फिर वहाँ से जब फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा तो फिर फैक्ट्री का खर्चा उसमें आ जाता है, फिर उसके बाद से उसका ट्रांसपोर्टेशन लगता है अपने यहाँ लाने के लिए, फिर उसके बाद से जो है काजू का प्राइस जो है बहुत ही महंगा हो जाता है, जिसके चलते मार्केट में काजू इतने महंगे मिलते हैं। तो दोस्तों आप ये बात समझ गए कि काजू जो है इतना महंगा क्यों होता है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि यार आखिर में क्या कारण है कि काजू इतना ज़्यादा महंगा बिकता है। तो दोस्तों महंगा बिकने का कारण तो आपको पता हो गया, लेकिन जो काजू सस्ते मिल रहे हैं, जो काजू बहुत ही कम कीमत पे हमको मिल रहे हैं, वो काजू कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि काजू नहीं मिलता है, उतना सस्ता मिलता है, ये बात सही है, मिलता है, लेकिन कौन से काजू मिलता है ये आप पहले जान लीजिए। दोस्तों जब आप गोवा की बात आपको आती होगी, गोवा में बहुत ही सस्ता काजू मिलता है, तो जब आप गोवा जाइएगा या फिर आप जामताड़ा जाइएगा तो जामताड़ा में क्या है दोस्तों कि वहाँ पे बहुत बड़ी जो है बागान है, और वो बागान जो है वो सरकारी जमीन पे है, उसका जो है देख रेख कोई नहीं करता है। काजू पेड़ पे फल देता है लेकिन वहां से उसको तोड़ करके और प्रोसेसिंग में ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, और वहां पे कोई ऐसा छोटा मोटा भी प्लांट नहीं है जिसमें जो है काजू को प्रोसेस किया जा सके और प्रोसेस करके काजू को अच्छे रेट में जो है मार्केट में बेचा जा सके। इस तरीके का कोई व्यवस्था वहां पे नहीं होता है, जिसके कारण जो है काजू वहां पे जो है पेड़ पे लगे हैं, लोग उसको तोड़ लेते हैं, घर पे लाने के बाद उसको छिलके जो है वो निकाल देते हैं और निकाल करके किसी भी रेट में उसको बेच देते हैं, क्योंकि वो काजू जो है वो रॉ काजू होते हैं, वो काजू जो है खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उस काजू को खाने से आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, उतने टेस्टफुल वो लगते भी नहीं हैं और उतने हेल्दी भी नहीं होते हैं। तो वो काजू तो प्रोसेस में गए नहीं है, तो बिना प्रोसेस के काजू जो है आपको तो सस्ता मिलेगा ही मिलेगा। गोवा की अगर आप बात करते हैं तो गोवा में भी बस सेम प्रोसेस यही होता है कि आपको बिना प्रोसेस का काजू दिया जाता है।
काजू जो है बड़े वाले छिलके से डायरेक्ट निकाल लिया जाता है और निकाल करके आपको बेच दिया जाता है। आप उस काजू को खरीदेंगे, वो काजू जो है आपका अच्छा नहीं रहेगा, उसमें वेस्टेज जाएगा। कुछ दिन घर पे लाने के बाद जो है, कुछ दिन के बाद काजू आपके सारे के सारे जो है वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, आपको काजू फेंक देना पड़ेगा। तो यही दोस्तों यही चीज होता है कि काजू सस्ता मिलने का मेन कारण होता है कि वो बिना प्रोसेस वाला काजू होता है। उस काजू से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब घर पे खरीद के लाइएगा, उसको अपने से उसको छुड़ाना होता है, छुड़ा करके उसमें से बहुत सारे वेस्टेज चले जाते हैं। कुछ काजू ऐसे होते हैं जो खराब हो गए हैं, उसको भी आप फेंक देते हैं। तो आपको अच्छे काजू जो है बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आपको काजू बहुत ही सस्ते मिलते हैं, लेकिन वो काजू जो है आपके यूज के लायक नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे जगह की तलाश करनी चाहिए जहां पे जो है काजू की खेती हो रही हो और वहां पे जो है उसका प्रोसेस करने का, प्रोसेसिंग का जो है प्लांट लगा हुआ हो। आप डायरेक्ट जो है किसान से काजू खरीदेंगे, वहां पे प्रोसेसिंग कराएंगे और प्रोसेसिंग कराकर फिर जब मार्केट में सेल करेंगे, उसमें आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। या फिर अगर आप अभी नए हैं, अभी सीख रहे हैं, अभी छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको इन सब लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस शहर में रहते हो वहां पे जो ड्राई फ्रूट के जो बड़े होलसेलर हो, जो बड़ी मंडी हो, आप वहां से खरीद करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इसके अंदर आप कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि इसका बड़ा मंडी कहाँ है, तो दोस्तों मैं इसके सबसे बड़ी मंडी की बात करूं, आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो दिल्ली में। आप खारी बाउली में जाइएगा तो वहां पे जो है ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा मंडी है। वहां पे आपको जो भी ड्राई फ्रूट चाहिए सारे जो है होलसेल रेट में आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार दिल्ली जाओ तो वहां पे खारी बाउली में आप जाइए, जा करके एक बार घूमिए, उस मार्केट में घूम करके वहां पे जो है ड्राई फ्रूट का रेट एक बार पता करिए और रेट पता करके सही रेट में आप वहीं से खरीदिए, सही होलसेलर से खरीदिए और ड्राई फ्रूट खरीद के आप मार्केट में सेल करिए और सेल करके आप अच्छे खासे फायदे जो है आप कमा सकते हैं। दोस्तों बेकार के झंझट में आप नहीं पड़े, क्योंकि आप तो नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और इन सब लफड़ों में जब आप पड़ जाइएगा तो फिर आपका बिजनेस जो है वो नहीं चल पाएगा। तो शुरू में केवल आप अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए कि हमको अपने बिजनेस को कैसे स्टेबल करना है। आप अपने बिजनेस को पहले खड़ा करिए, सही से चलाइए उसको, उसके बाद से जो है आप किसी और दिशा में सोचिएगा, कोई और चीज के बारे में सोचिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि काजू जो है इतने महंगे कैसे मिलते हैं और काजू इतने सस्ते मिलते हैं वो भी कैसे मिलते हैं। ये दोनों चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो आज से जो है आप इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जिन लोगों को ये चीजें पता नहीं है उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, उन लोगों को ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे लोग जो है ये जानकारी जो है सभी लोगों के पास अवेलेबल हो जाए। और दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।